स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लाइट ऑफ उर्दू में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वजीफ़े बताऊंगा जो डायरेक्ट कुरान और हदीस में लिखे हुए हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून। अगर आपके ज़िंदगी में बरकत नहीं हो रही है या आप किसी भी तरह के स्ट्रेस या टेंशन में आ चुके हैं और आप उसे निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये तीनों वजीफ़े आप करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में जो खुशहाली आएगी, जो अमन व सुकून चैन आएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा वजीफ़ा है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये ऐसा वजीफ़ा है जिसे कहा गया है कि अगर अल्लाह पाक ने कुरान में कहा, अगर यूनुस हमें इन कलमात से नहीं पुकारता तो हम क़यामत तक उसे मछली के पेट से नहीं निकालते। यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को दीन की दावत दे रहे थे और उन्होंने आप पर ईमान नहीं लाया, तो आपने गुस्से में कौम को छोड़ के आप वहाँ से चले गए थे, शहर को छोड़ के चले गए थे। तो जिस कश्ती पे सवार हुए तो उस कश्ती पे तूफ़ान आने शुरू हो गए। तो लोगों ने कहा कि कोई एक ऐसा बंदा इस कश्ती पर बैठा हुआ है जिसने अपने मालिक की नाफरमानी की है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो मैं ही हूँ, तो मेरी वजह से इन लोगों की भी जान चली जाएगी। तो आपने फ़ैसला किया कि मैं समुंदर में छलांग लगा देता हूँ। तो लोगों ने आपको मना किया, लेकिन आपने कहा कि मेरी वजह से यहाँ पे जितने बैठे हैं सबकी जान को ख़तरा है, तो मैं ही इस समुंदर में छलांग लगा लेता हूँ। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर से आपने दरिया की तरफ आपने छलांग लगाई, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया एक मछली को कि यूनुस को अपने पेट में रख ले। फिर जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस मछली ने अपने पेट में रख लिया, तो यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया कि मैंने अपने मालिक की नाफरमानी की है। तब उन्होंने उन कलमात को पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तू तन्हा और अकेला है और तुझसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, और मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो जाती है, मुझे माफ़ फरमा दे। इतनी खूबसूरत अल्फाज से अल्लाह को याद किया, अल्लाह ताला ने उनको 3 दिन के अंदर मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। तो अगर आप भी अब किसी भी मुश्किल में फंस गए हैं और आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, आप इस वजीफ़े को कंटिन्यू किसी वक्त भी, दिन में किसी टाइम भी एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए। मान के चलिए आप किसी भी नमाज के बाद को इसको 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। किसी भी टाइम एक वक्त को तैयार कर लीजिए और आप इसको कंटिन्यू कम से कम 11 दिन तक पढ़िए। 11 दिन इसलिए होता है क्योंकि देखिए, एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से, 3 बार पढ़ने से इसके असर, वजीफ़े को जो असर रहते हैं वो जल्दी हमें मिलते नहीं हैं। मान के चलिए कि जैसे आप जब किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आप उसके एक्सपर्ट, माहिर हो जाते हैं। फिर आप जिस तरीके से चाहें इसको जो है अल्लाह ताला से अपनी दुआओं में कुछ भी मांग सकते हैं। तो ये पहला वजीफ़ा है। बहुत ही किताबों में इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये शायद वीडियो भी, मतलब मैं इस वीडियो में आपको बता भी ना पाऊँ, ये इतना लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर करिएगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का। उसके बाद आता है हमारा दूसरा वजीफ़ा है या हय्यू या क़य्यूम रहमती का अस्तगीस, जिसका मतलब होता है ए खुद से ज़िंदा और कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के सदक़े अपने लिए मदद मांगता हूँ। और ये वजीफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर किया करते थे। ये हमारे नबी का बताया हुआ वजीफ़ा है। वो अक्सर हमारे नबी इस वजीफ़े को पढ़ा करते थे। अगर आप भी इसको पढ़ेंगे, जिसका देखिए मतलब कितना खूबसूरत होता है कि या हय्यू या क़य्यूम। यहाँ तक के उलमाओं ने कहा है कि ये इसमें आज़म है, या हय्यू या क़य्यूम इसमें आज़म है। देखिए, इसमें आज़म किसी को भी नहीं पता इस कायनात में, अगर जिसको पड़ जाए तो उड़ के जन्नत में भी जा सकता है। इसमें आज़म की ये फ़जीलत है कि इसमें आज़म, ऐसा कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता था, जब उन्होंने इसमें आज़म को पढ़ के दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने उनको पूरी दुनिया पर बादशाहियत अता फरमा दी थी। तो ये इसमें आज़म है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसको हम श्योर नहीं कर सकते कि इसमें आज़म ही है। लेकिन उलमाओं का कहना है कि या हय्यू या क़य्यूम ये इसमें आज़म है। अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, या हय्यू या क़य्यूम रहमती का अस्तगीस, मतलब ए खुद से ज़िंदा और चीज़ों को थामने वाले, मतलब अल्लाह को हम किन खूबसूरत अल्फाजों से पुकार रहे हैं कि या अल्लाह तू खुद से ज़िंदा है और तूने चीज़ों को थाम रखा है, और मैं तेरी रहमत के सदक़े अपने लिए मदद मांगता हूँ। अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे, आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, आपकी वो परेशानी आप देखते ही देखते गायब हो जाएगी। अब आते हैं तीसरे वजीफ़े की तरफ। तीसरा वजीफ़ा तो ऐसा वजीफ़ा है जो सालों से चलता हुआ आ रहा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप
आपका जो काम बनने वाला भी नहीं होगा वो भी बन जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट खुदा से मदद चाहिए तो ये वजीफ़ा आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपको किसी इंसान से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो वजीफ़ा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। देखिए ये वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है, जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया तब उन्होंने इन अल्फाज से अल्लाह को पुकारा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मतलब अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। मतलब अल्लाह ताला को जब इतने खूबसूरत अल्फाज से पुकारा तो अल्लाह ताला ने खुद उनके लिए मदद फरमा दी और आग को हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जा। कुरान में आता है बर्दुम व सलामुन अला इब्राहिम, मतलब ये आग सलामती के साथ इब्राहिम पर ठंडी हो जा। उलमा कहते हैं अगर सलामुन का इस अल्लाह ताला नहीं कहता तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि अब ठंडी से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिक्कत होने लगती, इसलिए अल्लाह ने कहा सलामुन अला इब्राहिम, सलामती के साथ इब्राहिम पर ठंडी हो जा। तो देखिए इस कलमात की इतनी तासीर है कि आपको इंसान तो छोड़ दीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट इससे मांगिए, अल्लाह ताला आपकी ख़ुद जो है मुहताजी को दूर फरमा देगा। ये तीनों वजीफ़े कुरान और हदीस से साबित हैं। आप इसको अपनी ज़िंदगी में किसी एक टाइम में भी किसी एक वजीफ़े को बांध लीजिए कि इसको मुझे कंटिन्यू 11 दिन तक 11 मरतबा पढ़ना है, फिर आप देखिए इसके असरात आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, क्योंकि मैं आपके लिए एक से एक वीडियो लाता रहता हूँ कुरान और हदीस से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।